स्टूडेंट्स, मैं राकेश मीणा एक बार फिर आपका वेलकम करता हूं। आज हम यहाँ पे कार्बन NH3 कंपाउंड में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं यहाँ पे वो है आपका सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए ये टॉपिक ऐसा है केमिस्ट्री के अंदर जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए नया है, बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए कई स्टूडेंट से दूर भागने की कोशिश करते हैं। देखिए ऐसा नहीं कि अगर आपको आगे जाके साइंस स्ट्रीम लेना ही है तो इस टॉपिक को थोड़ा सा लॉजिक के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कीजिए। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ही करना है तो वीडियो पूरा देखिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन्स आर दो सब्सटेंसेस, फिर कह रहा हूं मैं यहाँ पे, हाइड्रोकार्बन्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच कंटेन ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। नाम से हमें पता पड़ रहा है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन एंड कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन को कंटेन करने वाले सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब वो क्वांटिटी में कितने भी हो सकते हैं, क्वांटिटी में कम ज्यादा हो सकते हैं, उस हिसाब से अलग अलग सीरीज बनेगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन आपके दो टाइप के हो गए, एक होते हैं आपके सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोस कार्बन कंपाउंड्स या कंपाउंड्स ऑफ कार्बन व्हिच कंटेन ओनली सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। देखिए यहाँ पे कार्बन क्या करता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए वो अपने जो इलेक्ट्रॉन्स को वो शेयर करवाता है, और जो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं वो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और जो अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डोनेट करते हैं, रिसीव करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करते हैं, वो हमेशा आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बनने वाले जो बॉन्ड्स होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन which contain only single covalent bonds are called saturated hydrocarbons। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे सेचुरेटेड की हम पहले बात करते हैं यहाँ पे, तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से ये मेनली आपके सिंगल टाइप के होते हैं। ठीक है, इसमें जो सीरीज आती है वो होती है आपकी एल्केन सीरीज, ये आपको ध्यान रखना है, एल्केन सीरीज। इसका जो नॉर्मल जनरल फॉर्मूला होता है वो जनरल फॉर्मूला होता है आपका CnH2n+2। ठीक है, जो आपके सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आते हैं इसमें क्या होता है, कंप्लीट कंबशन होता है, मतलब जो भी इनके मेंबर जो भी होते हैं इसमें जो भी आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो उनका कंप्लीट कंबशन होता है। ये लेस रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनके अंदर जो सिंगल बॉन्ड, सारे जितने कार्बन और हाइड्रोजन है वो सभी सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट रहते हैं, इसलिए लेस रिएक्टिव होते हैं, और इनका कंप्लीट कंबशन होने की वजह से ये ब्लू फ्लेम को शो करते हैं। जैसे आपके घर में CNG LPG जो है वो आपका कंप्लीट कंबशन होता है, कोई भी रेजिड्यू नहीं बचता है, इसलिए इनको बोलते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से, हम यहाँ पे इनके कुछ मेंबर को हम ड्राइव करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम समझेंगे यहाँ पे अनसेचुरेटेड। तो वीडियो पूरा देखिए यहाँ पे। देखिए अब नंबर ऑफ कार्बन जैसे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहले वाली क्लास में, जो N है आपका नंबर ऑफ कार्बन होता है यहाँ पे। ठीक है, और इसके हिसाब से यहाँ पे वर्ड रूट लगाया जाता है। अगर आपके नंबर ऑफ कार्बन किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर नंबर कार्बन आपका 1 है तो इसमें जो आपका प्रीफिक्स लगता है या वर्ड रूट लगता है वो आपका मेथ होता है। 2 है तो एथ है, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, एंड 10 है तो डे। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हम यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, फिर उनको फॉर्मूले से भी डिराइव करना है हमको। देखिए यहाँ पे कौन से ऐसे कार्बन कंपाउंड जो एल्केन सीरीज के अंदर आते हैं, वो कार्बन कंपाउंड जिनमें सिर्फ सारे बॉन्ड्स आपके सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे डिराइव करते हैं, सबसे पहले एक कार्बन के थ्रू करते हैं। ठीक है, उसको हम फॉर्मूले से भी डिराइव करेंगे। जैसे मैंने एक कार्बन ड्रॉ कर दिया, अब एक कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 वैलेंसी, ऐसे ईच कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, पर हमने यहाँ पे एक कार्बन लिया, एक कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसका मतलब उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है शेयर करने के लिए। वो शेयरिंग के लिए जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो कहां से कनेक्ट करेगा, वो हाइड्रोजन से कनेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया आपका CH4। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, नंबर कार्बन 1 है तो वर्ड रूट क्या आएगा, मेथ। सारे बॉन्ड सिंगल है, सारे बॉन्ड सिंगल है तो N लग जाएगा, मेथ प्लस N क्या लगेगा, दोबारा समझिए इसको। नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 है, तो 1 के हिसाब से वर्ड रूट क्या लगता है, मेथ लगता है। ठीक है, और यहाँ पे सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल है, हाइड्रोजन से कनेक्ट हो रहे हैं, तो मेथ को N से ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, मीथेन। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल की हम बात करते हैं यहाँ पे। अब हम नंबर ऑफ कार्बन, देखिए 2 नहीं लेते हैं, कुछ ज्यादा ले लेते हैं। हम यहाँ पे बात करते हैं नंबर ऑफ कार्बन 3 की बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रोप के लिए
नंबर ऑफ कार्बन है 3 ले लिया यहाँ पे। तो सबसे पहले जो कार्बन, जितने भी कार्बन है, ठीक है, जितने भी कार्बन है उन सबको हम सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर देंगे, और जहां जहां पे वैलेंसी की रिक्वायरमेंट होगी वहां पर हम हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने कार्बन कार्बन को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया। फर्स्ट एंड लास्ट में हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी सीरीज में फर्स्ट एंड लास्ट में आपके 3 हाइड्रोजन आएंगे अगर आपके सिंगल बॉन्ड है तो, 1 2 एंड 3। देखिए ऐसा क्यों होता है, इस कार्बन के साथ यहाँ पे एक बॉन्ड था, बाकी 3 जगह पर आपके हाइड्रोजन आ गए। इस कार्बन के आगे भी एक बॉन्ड है, पीछे भी एक बॉन्ड है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन 3 हो गए, एक हाइड्रोजन 4। ये भी आपके, इसने भी अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर ली। देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए इसका क्या होगा, आपका C3 3 कार्बन है, हाइड्रोजन को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना हो जाएगा H8, C3H8। इसका नाम क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन कितने, 3 को हम बोलते हैं प्रोप, वर्ड रूट प्रोप। प्रोप के साथ आपने सारे बॉन्ड सिंगल है, एन लगाया, प्रोपेन। क्या नाम बन गया इसका, प्रोपेन। ये तो हमने स्ट्रक्चरली ड्रॉ कर लिया। अब हम इसको ड्रॉ यहाँ पे डिफाइन करेंगे इस फॉर्मूले को बाय फॉर्मूला ड्राइव करते हैं यहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 1 है, तो n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, n की वैल्यू होगी यहाँ पे 1। ठीक है, तो CnC1H2 इंटू n की जगह फिर 1 प्लस 2 C1H2 1 जा 2 प्लस 2 कितना हो गया CH4, तो क्या हो जाएगा आपका CH4। तो ये आ गया आपका, देखिए सेम CH4, मीथेन हमने फॉर्मूले से डिराइव किया। सेकंड वाले के देखते हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे प्रोपेन के लिए 3 कार्बन के लिए, अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, तो C3H2 इंटू n की वैल्यू 3 प्लस 2, तो C3H2 3 जा 6 6 प्लस 2 8 H8, तो क्या हो गया आपका C3H8। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे C3H8 आया है हमारे पास। ठीक है, आप थोड़ा सा नोट करेंगे यहाँ पे जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन नंबर ऑफ कार्बन से जस्ट डबल, या हम कह सकते हैं एज अ ट्वाइस। ठीक है, एंड प्लस 2 हाइड्रोजन, मतलब आपके जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो नंबर ऑफ कार्बन से जस्ट डबल होते हैं और उसमें 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं। देखिए फॉर्मूले से ही पता पड़ रहा है आपको, 2n मतलब आपका n का डबल है 2n और प्लस 2 ऐड हो जाएगा। तो ये है आपके एल्केन सीरीज, ये एल्केन सीरीज का जनरल फॉर्मूला, और ये इसके कुछ स्ट्रक्चर है। ऐसे आप किसी भी नंबर ऑफ कार्बन के लिए ले सकते हैं, आप डिराइव करके देखिए, प्रैक्टिस करके देखिए। तो ये होते हैं आपके एल्केन सीरीज जिनका कंप्लीट कंबशन होता है, ये ब्लू फ्लेम शो करते हैं, कोई रेजिड्यू नहीं बचता है, ये काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इसलिए लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, ये था आपका एल्केन सीरीज। अब देखिए यहाँ पे कई बार आपने सुना होगा एल्किल, वो एल्केन से बनता है, एल्किल वर्ड पे ध्यान दीजिए, एल्किल यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए एल्किल ग्रुप भी किससे बनता है, आपका एल्केन से ही बनता है। एल्किल ग्रुप क्या होता है, बनता है एल्केन से ही आपका। रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन सीरीज, रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन फ्रॉम एनी एल्केन कंपाउंड। एल्केन का कोई भी अगर कंपाउंड है उसमें से अगर आपने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, इसका मतलब आपने एक इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दिया, तो वो आपका बन जाएगा एल्किल ग्रुप। ध्यान दीजिए इधर हम बात करें यहाँ पे CH4 में से मैंने एक हाइड्रोजन कम कर दिया, अगर CH4 में से मैंने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, अब मैंने इसको रिमूव कर दिया, तो इसके बाद क्या बन जाएगा आपका CH3, और यहाँ पे बन जाएगा एक बॉन्ड, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया ना वहां से। कहने का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। जैसे स्ट्रक्चर के थ्रू हम ड्रॉ करें यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 4 था CH4 में, ठीक है, मैंने क्या करा, इस हाइड्रोजन को यहाँ से फ्री कर दिया, अब मैंने इसको रिमूव कर दिया, तो रिमूव करने के बाद हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन तो लेके चला गया, पर यहाँ पे कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। कार्बन की तो 4 वैलेंसी होती है, उसके पास इसका इलेक्ट्रॉन तो उसके पास रहेगा ना, इसने शेयर करने के लिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसी एक इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे CH3 बॉन्ड लगाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से जो आपका रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन इज कॉल्ड एल्किल ग्रुप। ठीक है, एल्केन सीरीज में से किसी मेंबर में से या किसी कंपाउंड में से अगर आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, ओनली 1 हाइड्रोजन को, तो वो आपका एल्किल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे ये मीथेन था, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो इसको बोलेंगे मेथिल। क्या बोलेंगे हम, मेथिल। और अगर इसी आपका C2H6 होता है, C2H6 मतलब हमें एथेन की बात कर रहे हैं, C2H6 को हम बोलते हैं एथेन। ठीक है, तो एथेन से क्या बन जाएगा, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दीजिए आप, C2H5 बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा आपका एथिल। ये ध्यान देना है, ऐसे हम इसकी बात करते हैं। ये क्या है आपका प्रोपेन, C3H8 दैट इज प्रोपेन, एंड रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन दैट इज कॉल्ड प्रोपिल, C3
C3H7 बॉन्ड, ये आपका कहलाएगा प्रोपिल। ठीक है, तो ये आपके एल्केन सीरीज हो गए और एल्केन ग्रुप हो गया। ठीक है, ये आते हैं आपकी किसमें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आपकी दो सीरीज आती है, एक होता है एल्कीन एंड सेकंड होता है आपका एल्काइन। इसको समझते हैं यहाँ पे। देखिए वीडियो को लाइक करते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो धीरे धीरे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। देखिए जो स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स का कहना है कि सर ये डिलीट पोर्शन में भी कुछ इसका पोर्शन डिलीट किया हुआ है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए डिलीट तो अभी हुआ है, जरूरी थोड़ा है कि आगे आप 11th में जाओगे 12th में जाओगे तो वहां भी ये डिलीट पोर्शन रहेगा, नहीं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे आपको 11th में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी डिलीट कराएंगे पोर्शन है उससे रिलेटेड, देखिए यहाँ पे सारी चीजें बेसिक में होती है। 10th क्लास में जो भी आप पढ़ रहे हो साइंस में, वो सारी बेसिक चीजें है। जब आप स्ट्रीम लोगे, साइंस स्ट्रीम लोगे, साइंस सब्जेक्ट लोगे, चाहे आप मैथ्स लेते हो या बायो लेते हो, फिजिक्स तो कॉमन, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपका कॉमन है, वहां पर यहाँ पे थोड़ा सा हाई लेवल का आ जाएगा। जब आपका बेसिक ही क्लियर नहीं होगा, डिलीट पोर्शन कहकर आप नहीं पढ़ोगे तो आपके साथ प्रॉब्लम आनी है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन में हमारे पास काफी टाइम होता है, हम पढ़ सकते हैं इसको। देखिए अब बात करते हैं यहाँ पे अनसैचुरेटेड। सेकंड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसमें आपके मेनली दो होते हैं, एक होता है आपका एल्कीन सीरीज, ठीक है, सेकंड होती है आपकी एल्काइन। देखिए नाम से ध्यान रखिए, यहाँ पे लास्ट में जब हमने पढ़ा था यहाँ पे एल्कीन सीरीज पढ़ा था तो उसमें लास्ट में आपने ANE पढ़ा था, ANE मतलब सारे बॉन्ड आपके सिंगल थे, ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल। ठीक है, जब हम इन बात करेंगे इन की तो एटलीस्ट वन आपका डबल बॉन्ड होगा, और जब हम बात करेंगे लास्ट में अगर आपका अबाइन ANE आ रहा है तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो सैचुरेटेड क्या होते हैं यहाँ पे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच वन सिंगल बॉन्ड, वन डबल बॉन्ड और वन ट्रिपल बॉन्ड, मतलब एटलीस्ट आपका वन डबल बॉन्ड होना चाहिए और वन ट्रिपल बॉन्ड, वन से ज्यादा हो सकते हैं, बट आपका अगर एल्कीन या एल्काइन सीरीज का कोई भी मेंबर है तो उसके अंदर आपको एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड आपको किसी भी पोजीशन में मिल जाएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है एल्कीन सीरीज का वो होता है CnH2n एंड इसका होता है CnH2n -2। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे जब एल्कीन सीरीज की बात करते हैं तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन नंबर ऑफ कार्बन से जस्ट डबल होते हैं, जब हम एल्काइन सीरीज की बात करते हैं तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन नंबर ऑफ कार्बन जस्ट डबल -2, दो हाइड्रोजन कम हो जाते हैं। यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट नोट ये आपको ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ वन कार्बन से, एक कार्बन से आप कभी भी एल्कीन सीरीज का या एल्काइन सीरीज का कोई भी मेंबर नहीं बना सकते, पॉसिबल नहीं है। आप ड्रॉ करके देखो, देखिए कम से यहाँ पे डबल बॉन्ड होना कंपलसरी, ये तो कंफर्म है। अब डबल बॉन्ड होने के लिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, क्योंकि यहाँ पे जब हम ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने एल्केन सीरीज का लिया CH4, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एल्केन सीरीज का है मेथेन, इसमें सारे बॉन्ड आपके सिंगल है, और किस किस के बीच में, एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दूं तो ये गलत हो जाएगा, अगर मैं डबल बॉन्ड लगा दूं तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि अगर डबल बॉन्ड लगाना है तो कम से कम दो कार्बन होना कंपलसरी है, क्योंकि एक कार्बन और एक हाइड्रोजन के बीच में कभी भी डबल बॉन्ड नहीं लगा सकते, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, ठीक है, एटॉमिक नंबर 1 होता है इसका, इसलिए। तो यहाँ पे हम सेकंड से स्टार्ट करते हैं, 8 से। हम 8 वाला एग्जांपल लेते हैं, दो कार्बन हमने बना दी, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो इन दोनों के बीच में आएगा, दोनों कार्बन के बीच में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के यहाँ पे दो वैलेंसी, तो यहाँ से कंप्लीट हो गई, तो बाकी दो पे हाइड्रोजन लग जाएगा आपका, बाकी इस पे भी दो हाइड्रोजन, तो आपका क्या बन गया C2, दो कार्बन और हाइड्रोजन 4। अगर हम बाय फॉर्मूला हम डिराइव करें, अगर बाय फॉर्मूला हम डिराइव करें यहाँ पे, तो यहाँ पर 8 के लिए हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने, दो, तो CN C2H2 × 2, तो क्या जाएगा आपका C2H4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक डबल बॉन्ड आ रहा है, नंबर ऑफ कार्बन में दो, तो हमें 8 तो लेना ही है, 8 तो हमारा लगेगा ही, पर एक डबल बॉन्ड आने से ये कौन सी सीरीज होगी, एल्कीन सीरीज। जब भी एक डबल बॉन्ड आएगा तो ईन लगेगा, एन की जगह पे ईन, तो क्या आ जाएगा एथीन, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अदर एग्जांपल लेते हैं, अब हम यहाँ पे ले लेते हैं ब्यूटेन का ले लेते हैं, ठीक है। एल्कीन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे 4 कार्बन को आपको ड्रॉ करना है, शो करना है, डबल बॉन्ड को आप कहीं भी लगा दिए। अब यहाँ पे अलग अलग पोजीशन होगी, यहाँ तो फिक्स था कि एक ही पोजीशन पे लगाना था आपको, आप यहाँ पे कहीं भी डबल बॉन्ड लगा दीजिए।
अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे शायद आपके एनसीईआरटी बुक में ना हो। देखिए यहाँ पे जब कार्बन कार्बन यहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे या लास्ट कार्बन पे अगर आप डबल बॉन्ड लगाते हैं तो इसे हम बोलते हैं टर्मिनल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? टर्मिनल चेन, कार्बन चेन बोलते हैं इसको। अगर आप फर्स्ट पोजीशन पे, अगर लास्ट पोजीशन पे आप डबल बॉन्ड लगा रहे हो तो ये क्या होती है? टर्मिनल चेन होती है। और अगर आप फर्स्ट एंड लास्ट के अलावा बीच में कहीं भी लगाते हैं, बीच में कहीं भी लगाते हैं, वो होता है आपका नॉन टर्मिनल। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे कर देते हैं, बीच में लगा देते हैं, बाकी जगह सिंगल बॉन्ड आएंगे। देखिए एक कार्बन 1 2 3, 3 वैलेंसी कंप्लीट, एक रिक्वायरमेंट है, एक पे मैंने लगा दिया हाइड्रोजन। ऐसे यहाँ पे इस कार्बन में 1 2 3, एक पे हाइड्रोजन लगा दिया। फर्स्ट एंड लास्ट में मैंने पहले बताया कि सिंगल बॉन्ड है तो बाकी जगह पे 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, क्या हो जाएगा? C4 C4। काउंट करिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो H8। अगर हम बाय फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं, अगर मैं बाय फॉर्मूला इनको डिराइव करता हूं तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 4 हो गई, n की वैल्यू 4, C4H2 इंटू 2n4, तो क्या हो जाएगा? C4H8। इसको हम क्या बोलेंगे? ब्यूट। दिस इज नॉट अ बट, ब्यूट। ब्यूट। और लास्ट में आप देखिए यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ रहा है, मिनिमम एक डबल बॉन्ड आ रहा है, तो क्या लग जाएगा? ब्यूटीन। ये हो गया आपका। तो ये है आपका एल्केन सीरीज। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना है। यहाँ पे सारे जो आपके स्ट्रक्चर इसी तरह से डिफाइन होंगे जिसमें आपको एक डबल बॉन्ड दिखेगा और नाम में लास्ट में आपका क्या लिखेगा? इन दिखेगा। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं यहाँ पे एल्काइन सीरीज। देखिए एल्काइन में नॉर्मल सी बात है, एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। 1 ट्रिपल बॉन्ड, मिनिमम आपको 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट है। 2 कार्बन हमने ड्रॉ कर लिए, दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब इस कार्बन की भी 3 वैलेंसी कंप्लीट, इस कार्बन की भी 3 वैलेंसी कंप्लीट। एक बॉन्ड हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, एक तो सामने वाला का एक इलेक्ट्रॉन, एक हमारा एक इलेक्ट्रॉन। हम दोनों मिलकर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एक बॉन्ड बनता है। तो कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे? एक एक बन गया आपका C2H2। अरे ये क्या हुआ? C2H2। अरे C2H2 आप फॉर्मूला से डिराइव करने लगे, आपको कंफ्यूजन है। देखिए बाय फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं यहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ, देखिए n की वैल्यू कितनी है? n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 2 है। अब हमारे पास फॉर्मूला ये है C2H2 इंटू 2 माइनस 2, C2H2 2 जा 4, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो C2H2। 2 कार्बन है, 2 कार्बन के हम पढ़ते हैं 8, क्या पढ़ते हैं हम? 8। और यहाँ पे देखिए एक आपका ट्रिपल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड क्या बोलेंगे? आइन, एथाइन। एथाइन, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे 5 कार्बन के लिए बात कर लेते हैं। तो n की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? 5 कार्बन ले लीजिए। ठीक है, कहीं भी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा देते, यहाँ लगा दिया हमने। इस कार्बन की 3 यहाँ पे कंप्लीट, बाकी जगह हमें सिंगल लगाना है। यहाँ पे देखिए इस कार्बन की 1 2 3 4 वैसे कंप्लीट है, 1 2 3 4 ये भी कंप्लीट है, 1 एंड 2 तो यहाँ पर हाइड्रोजन एंड यहाँ पर हाइड्रोजन। लास्ट वाले और फर्स्ट वाले मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 हाइड्रोजन आते हैं अगर सिंगल बॉन्ड होता है वहां पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे इसके भी 4 कंप्लीट हो गए, इसके भी 4, इसके भी 4 4 4। काम कर लेते हैं। C5 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, हाइड्रोजन नंबर ऑफ 3 2 5 3 8 H8। अगर मैं बाय फॉर्मूला डिराइव करता हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बाय फॉर्मूला डिराइव करूंगा तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे CN5H2 इंटू 5 माइनस 2, C5H2 5 या 10 माइनस 2 H8, क्या बन जाएगा आपका? पेंट। पेंट एक ट्रिपल बॉन्ड है, क्या हो जाएगा? आइन, पेंटाइन। ये आपका हाइड्रोकार्बन वाला टॉपिक फिर खत्म। ठीक है, इससे जुड़े हुए और आगे भी टॉपिक से धीरे धीरे हम सारे टॉपिक को समझेंगे। यहाँ पे हर क्लास को अटेंड करेंगे तो मेरे आपसे वीडियो पूरा देखिए और जितना हो सके उतना दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आज हमारा ये हाइड्रोकार्बन हो गया जिसमें हमने 2 चीजें पढ़ी है, एक आपका सैचुरेटेड एंड सेकंड आपका अनसैचुरेटेड। ठीक है, अब अगली क्लास में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे और यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो आपकी 3 टाइप्स के होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये सीरीज है। इनसे बनने वाले जो आपके हाइड्रोकार्बन है उनको हम स्ट्रक्चर, बाय स्ट्रक्चर 3 तरह से शो कर सकते हैं। बाय स्ट्रक्चर हम 3 तरह से शो कर सकते हैं। पहला होता है आपका स्ट्रेट चेन, सेकंड आएगा आपका ब्रांच चेन और थर्ड आएगा आपका रिंग स्ट्रक्चर, या हम कह सकते हैं साइक्लिक।
वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।